दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय शिवाजी एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 दिसंबर सन 2025 शुक्रवार। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व भारतीय बाजारों में कॉटन का हाल, कॉटन की रिपोर्ट। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आइस कॉटन में लगातार तीसरे दिन गिरावट कल दर्ज हुई, जबकि भारतीय बाजारों में कॉटन का रुख मजबूती से ट्रेड करता हुआ देखा गया। दोस्तों ये महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तरफ यूएस एक्सपोर्ट सेल्स में इस सीजन की सबसे कम बुकिंग से बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार दबाव में आ गया, जबकि भारतीय बाजारों के अंदर कॉटन के दाम मजबूती से ट्रेड हो रहे हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले तो हम भारतीय बाजारों के ऊपर अपडेट ले लेते हैं। स्पिनिंग मिल्स की डिमांड बढ़ने के कारण कल गुरुवार को शाम के सत्र में गुजरात की कॉटन में तेजी दर्ज हुई है, जबकि इसी दौरान उत्तर भारत में यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कॉटन के भाव स्थिर से थोड़े से कमज़ोर बताए जा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में 29 शंकर 6 किस्म की कॉटन के भाव गुरुवार को 100 रुपये तेज होकर 52,000 से 52,300 रुपये प्रति कैंडी हो गए हैं। पंजाब में रुई के हाजिर डिलीवरी भाव कुछ कमज़ोर होकर 5130 से 5230 रुपये प्रति मन बताए जा रहे हैं। हरियाणा में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के भाव 5070 से 5100 रुपये प्रति मन हैं। अपर राजस्थान में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के 5070 से 5280 रुपये प्रति मन बताए जा रहे हैं। लोअर राजस्थान में रुई की भाव 49,000 से 50,000 रुपये प्रति कैंडी है। यहाँ तक देश भर की मंडियों की बात करें तो देश भर में कपास की आवक 1,55,200 बेल्स की हो गई है। और यदि हम स्पॉट मार्केट के साथ साथ यदि फ्यूचर मार्केट की कॉटन में इंडिया की बात करें तो भारत में एनसीडीएक्स पर 26 अप्रैल वायदा 6 रुपये 50 पैसे बढ़कर 1530 रुपये प्रति 20 किलोग्राम में हो गए हैं। जबकि आइस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में कॉटन की कीमतों में तेजी का रुख देखा गया। केंद्र सरकार ने कॉटन के आयात शुल्क की समय सीमा 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 किया हुआ है, जिसका हमने आपको पहले भी अपडेट दिए थे। कुछ व्यापारियों से बात करने पर पता लगा कि स्पिनिंग मिल्स की डिमांड कम मजबूत है और इसी दौरान उत्तर भारत के राज्यों में कॉटन के दाम स्थिर से नरम हैं। व्यापारियों से बात करने पर यह पता लगा कि मौजूदा भाव में जिनिंग मिलों की बिक्री कमजोर है, इसलिए भाव में ज़्यादा मंदी के आसार कम हैं। लेकिन घरेलू बाजार में कॉटन की कुल अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और सीसीआई यानी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया घरेलू बाजार में लगातार पिछले साल से खरीदी हुई कॉटन बेच रही है। अतः मिलों को आसानी से कच्चा माल मिल रहा है, इसलिए स्पिनिंग मिल कॉटन की खरीद ज़रूरत के हिसाब से ही कर रही है। ग्लोबल बाजार की बात करें तो खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट का रुख था और इस दौरान घरेलू बाजार में कॉटन वॉश और यही वजह थी कॉटन वॉश की कीमतें कमज़ोर थी। अकोला में कॉटन वॉश 1240 रुपये प्रति 10 किलो पे स्थिर थे। धुले में कॉटन वॉश की कीमत 1240 रुपये प्रति 10 किलो और राजकोट गुजरात में कॉटन वॉश के दाम कमज़ोर होकर 1235 रुपये प्रति 10 किलोग्राम रह गए हैं। तेल मिलों की खरीद के कारण बिनोले की कीमतों में तेजी बताई जा रही है। हरियाणा में बिनोला के भाव 50 रुपये तेज होकर 3350 से 3550 रुपये प्रति कुंटल हो गए हैं। इस दौरान राजस्थान में बिनोला के भाव 50 रुपये बढ़कर 3450 से 3650 रुपये प्रति कुंटल हैं। बिनोला के दाम पंजाब में बढ़कर 25 रुपये बढ़कर 3350 से 3300 के प्रति कुंटल हैं। अब कैटल फीड की बात करें तो कपास खली की कीमतें तेज हैं और सेलू में कपास खली की कीमत तेज होकर 3100 रुपये प्रति कुंटल हो गई है। इस दौरान भोकर में रेगुलर क्वालिटी की कपास खली की कीमत 3125 रुपये प्रति कुंटल और शाहपुरा में रेगुलर क्वालिटी की कपास खली 50 रुपये तेज होकर 3125 रुपये प्रति कुंटल बताई जा रही है। अब हम चर्चा कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कपास की स्थिति। आइस कॉटन एक हफ्ते के निचले स्तर पर बंद होने के समाचार हैं। इसका प्रमुख कारण यूएस एक्सपोर्ट सेल में इस सीजन की सबसे कम बुकिंग से बाजार दबाव में आ गया है। आइस कॉटन फ्यूचर गुरुवार को लगातार
गिरावट में देखे गए, क्योंकि यूएस की ताज़ा साप्ताहिक एक्सपोर्ट सेल्स डाटा ने मार्केटिंग ईयर की सबसे कमज़ोर बुकिंग दिखाई। प्रमुख आयातक देश से सुस्त डिमांड, हल्का वैश्विक सेंटीमेंट भी बाजार को दबाव में ला दिया है। मार्च 2026 कॉन्ट्रैक्ट 0.38 सेंट गिरकर 64.08 सेंट प्रति पाउंड पर सेटल हुआ। इंटरडे में दाम 26 नवंबर के बाद सबसे निचले स्तर तक फिसल गए। ये भारी संकेत जो मिश्रित थे। क्रूड ऑयल 76 सेंट बढ़कर 59.71 डॉलर प्रति बैरल पर और यूएस डॉलर इंडेक्स 98.930 पर हल्का मजबूती थे देखा गया, लेकिन इनसे कॉटन को कोई ठोस सहारा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नहीं मिला। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसडीए के डेटा डिमांड की कमजोरी साफ कर दी है। 30 अक्टूबर वाले सप्ताह में अपलैंड कॉटन की सिर्फ 81,530 रनिंग बेल्स की बिक्री दर्ज हुई, जो इस मार्केटिंग ईयर की सबसे कम वीकली बुकिंग है। शिपमेंट भी घटकर 1,46,581 रनिंग बेल्स पर आ गया, जो 3 हफ्तों का सबसे कम और निर्यात गतिविधियों में सुस्ती दिखा रहा है। फिजिकल मार्केट के संकेत नरम थे। अमेरिका में द सीम की 3 दिसंबर ऑनलाइन नीलामी में 10,758 बेल्स औसतन 59.66 सेंट प्रति पाउंड पर बिकी। कॉटलुक ए इंडेक्स 15 पॉइंट गिरकर 74.80 सेंट पर आ गया है, जबकि आइस प्रामाणिक स्टॉक 19,894 बेल पर स्थिर है। एडजस्टेड वर्ल्ड प्राइस यानी AWP 51 पॉइंट बढ़कर 51.28 प्रति पाउंड पर सेटल हुआ है, जिससे यूएस की कॉटन कॉम्पिटिटिवनेस में हल्का सुधार दिखा, लेकिन इससे बाजार की दिशा में कोई बदलाव नहीं आया। मैक्रो संकेत की बात करें तो उसमें सतर्कता यानी लोग सावधानी रख रहे हैं। यूएस इक्विटी मार्केट सीमित दायरे में रहा, क्योंकि निवेशक श्रम बाजार के आंकड़े और अगले सप्ताह होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले सप्ताह होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक की प्रतीक्षा है, जहां 87% संभावना जताई जा रही है कि ब्याज दरों में कटौती होगी। सामान्यतः ये टेक्सटाइल डिमांड के लिए सकारात्मक माना जाता है, पर फिलहाल इसका तत्काल असर कॉटन मार्केट में ही नहीं दिख रहा है। निकट अवधि में आइस कॉटन रेंज बाउंड से थोड़ा कमजोर रुझान की उम्मीद है। अब बाजार का फोकस यूएसडीए की 2 अहम रिपोर्टों पर है। 8 दिसंबर की साप्ताहिक एक्सपोर्ट सेल्स रिपोर्ट, 9 दिसंबर की WASDA की रिपोर्ट। ये रकेट आगे कॉटन बाजार की दिशा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तय करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा हमारी अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट कॉटन पे अक्सर सही साबित होती है। आप भी चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। सहयोग राशि अदा करने पर आपको रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ। आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो। अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शुष्य इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।